तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक और चैप्टर मतलब कि एक और ज्योमेट्रिकल शेप जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल से इंट्रोडक्शन तो तुम्हारा क्लास 6th में ही हो गया था। जैसे कि अगर आप सर्कल की डेफिनेशन को देखें तो ए सर्कल इज ए क्लोज्ड कार्व शेप। लेकिन अब देखो इतना ही काफ़ी नहीं है। जैसे कि ये भी एक क्लोज्ड और कार्व शेप है, तो फिर क्या ये सर्कल है? नहीं है। तो इसमें एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, विथ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इनके सेंटर से कर्व लाइन के ऊपर सभी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। जैसे कि इधर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये एक सर्कल हो गया। लेकिन इसमें देखें तो इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस सेम नहीं है, तो ये एक सर्कल नहीं होगा। उसके बाद अगर आप सर्कल के इस डिस्टेंस को देखें तो इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और इस रेडियस को इधर तक एक्सटेंड करते तो फिर इस पूरे लाइन को हम बोलते थे डायमीटर। लेकिन अब देखो इस डायमीटर का एक और नाम है और वो नाम है कॉर्ड। तो देखो सर्कल में उन सारे लाइंस को हम कॉर्ड बोलेंगे जहाँ पर दोनों एंड पॉइंट, जैसे कि इस लाइन का ये वाला एंड पॉइंट और ये वाला एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस यानी कि कर्व लाइन के ऊपर है। जैसे कि इधर कर्व लाइन के ऊपर है, वैसे अगर आप कर्व लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट लेते हैं और ये वाला पॉइंट लेते हैं और इनको ज्वाइन करते हैं तो ये वाला भी एक कॉर्ड हो गया। लेकिन ये डायमीटर नहीं होगा, क्योंकि डायमीटर होने के लिए इस लाइन को हमेशा सेंटर से पास होना पड़ेगा। जैसे कि ये सर्कल के सेंटर के ऊपर से पास हो रहा है तो ये एक डायमीटर है। वैसे ही हम एक और डायमीटर बना सकते हैं ये, लेकिन ये डायमीटर नहीं होगा, ये सिर्फ कॉर्ड होगा। तो फिर देखें तो इन सभी लाइन को हम कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों स्पेशल लाइन को हम डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर के पहले एक्सरसाइज पे। तो देखो इधर एक्सरसाइज 9.1 करने के लिए आपको सर्कल के एक और चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा, और वो चीज़ है कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, वैसे ही है कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। तो इधर पे देखें तो अगर दो सर्कल है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा अगर इसका रेडी एक तरीके से प्लूरल फॉर्म है रेडियस का, मतलब कि इस सर्कल में सभी रेडियस को, जितने भी रेडियस आप बना सकते हो सभी रेडियस को एक साथ में रेडी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर इस सर्कल का सभी रेडी, मान लो कि सभी रेडी 4 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का सभी रेडी मान लो कि ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो फिर इस सर्कल का सभी रेडियस और इस सर्कल का सभी रेडियस आपस में बराबर है, तो फिर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। तो इधर कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल हो गया। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो इधर क्वेश्चन 1 पे दिया है रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंस इफ दे हैव सेम रेडी। ये तो हमें पता ही है कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंस होगा अगर इनके रेडी सेम है। फिर बताया गया है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस सर्कल। तो अगर इन दोनों कॉन्ग्रुएंस सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड लेते हैं, जैसे कि इस सर्कल में ए बी कॉर्ड और इस सर्कल में सी डी कॉर्ड, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो इधर इन दोनों कॉर्ड से सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है, जैसे कि इस कॉर्ड के लिए ये वाला एंगल और इस कॉर्ड के लिए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे कंसीडर टू कॉन्ग्रुएंस सर्कल हैविंग सेंटर ओ एंड ओ डैश। तो इधर ये वाला सर्कल का सेंटर है ओ और ये वाला सर्कल का सेंटर है ओ डैश, एंड टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी। तो इसका कॉर्ड ए बी और इसका कॉर्ड सी डी ऑफ इक्वल लेंथ। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो ए बी इक्वल है सी डी का, जो कि गिवन ही था तो लिख दिया गिवन। फिर ओ ए इक्वल है ओ डैश सी का, क्योंकि देखो ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंस है और कॉन्ग्रुएंस सर्कल का रेडियस आपस में बराबर होता है। तो इसका मतलब इस सर्कल का सारे रेडियस बराबर होगा इस सर्कल के सारे रेडियस से। तो ये वाला इस सर्कल का रेडियस है और ये वाला इस सर्कल का रेडियस है, तो फिर ये दोनों इक्वल होगा। साइड में लिख देंगे इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल रेडी आर इक्वल। उस हिसाब से देखें तो ओ बी इक्वल है ओ डैश डी का, क्योंकि ये दोनों भी रेडियस है। तो साइड में लिख देंगे इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल रेडी आर इक्वल। तो फिर अगर आप इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो तीनों साइड आपस में बराबर है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी। साइड में लिख देंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, क्योंकि ये दोनों है ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें इक्वल होता है, जो कि हमने ट्राइंगल्स चैप्टर में पढ़ा था। तो साइड में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए तो कह सकते हैं हेंस इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रूव दैट इफ chord of congruence circle subtend equal angle at their center then the chords are equal। तो इधर पे दिया है कि इन दोनों congruence सर्कल में अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड भी आपस में इक्वल होगा
इसको प्रूफ करना है। मतलब कि ये वाला पिछले क्वेश्चन का उल्टा है। तो कैसे करेंगे? तो पहले ये सब लिख देंगे कि लेट अस कंसीडर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'D। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो एंगल AOB इक्वल है एंगल CO'D इसका। ये तो क्वेश्चन में गिवन है तो लिख दिया गिवन। फिर AO इक्वल है OC का, साइड में लिख देंगे इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल रेडी आर इक्वल। वैसे ही OB इक्वल है O'D का, साइड में लिख देंगे इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल रेडी आर इक्वल। तो क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल और दो साइड आपस में इक्वल लगा है तो कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO'D। साइड में लिखेंगे एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो AB साइड और CD साइड आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग में है और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें इक्वल होता है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। साइड में लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो इधर से लिख सकते हैं हेंस इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल।